Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. Yesterday, in the previous class, in previous video, I have completed your chapter 3 of course book. Okay. Now, today we are going to take the practice book. Means together with the chapter of course book, we will complete the chapter of practice book also. The same chapter is there in practice book also, the Hercules. Okay. आज हम chapter 3, chapter 1 and 2 हम practice work को already complete कर चुके हैं. Today we are going to what we are going to do, we are going to complete our practice work, chapter 3 Hercules. Okay, now let's start. See, in chapter 3 practice work, what they have given us, practice work or practice book. Yes, students, you are thinking that why ma'am is explaining us about the practice book also. बेटा practice book के बारे में इसलिए मैं आपको जो भी टॉपिक्स दिए हुए थे समझाती हूँ क्योंकि these are related to the grammar. Okay, ये जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं ग्रामर से जुड़े हुए हैं, तो इसी वजह से मैं आपको प्रैक्टिस वर्क के केवल आंसर्स फिल करके नहीं भेज रही हूँ, पीडीएफ सेंड नहीं कर रही हूँ. आई एम मेकिंग द वीडियो एंड देन आई एम सेंडिंग यू द लिंक ऑफ दैट. सो प्लीज वॉच द वीडियो प्रॉपरली. Keep concentration when you are watching the videos, and then you have to do the practice work by yourself also. You have to try. Okay, few of the questions I will try to solve in the class and few of the questions you have to do by yourself. Okay students, now let's see what they have given in the chapter 3 Hercules in practice book. Now you can see in the notebook that they have given here the puzzle is there. यहाँ पे एक puzzle दिया गया है, इसमें क्रॉसवर्ड है. अक्रॉस एंड डाउन वाले वर्ड जो ऑलरेडी मैं आपको आपके चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस इन योर क्लास. नाउ इन प्रैक्टिस बुक इन द सेम वे यू कैन सी देयर आर क्वेश्चंस at the back page. In page number 14, question you have to fill this in the पेज नंबर 13. बट द क्वेश्चंस आर हियर. जैसे कि वन वर्ड नहीं होते, एक शब्द में उत्तर लिखो कहा जाता है, गिव वन वर्ड. सो हमें पहले क्वेश्चन रीड करना है, वन वर्ड में उनके आंसर्स लिखने हैं. जहाँ पे अक्रॉस है वहाँ पे अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे कोई शब्द अगर दिए हुए हैं, अगर आपको कोई वर्ड दिया जा रहा है तो हमें अक्रॉस बना के ही लिखना है. मीन्स द बॉक्सेस आर इन दिस वे, यू हैव टू राइट अक्रॉस. इफ दे हैव गिवन डाउन, डाउन मीन्स ऐसे, दिस इज अ अप टू डाउन. Okay, I hope you have understood in what way you have to fill the crossword puzzle. Now the first question. Yes students, on the screen you can see there, on the board you can see there is a across 2, 3, 5, 8, 12. Means these you have to write across. Then they have given down 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Now I am reading one by one questions. In across, let us read first all the across question. On the board you can see, looks after the patient. लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स मीन्स जो मरीज होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? वी कॉल देम एज नर्स. क्या कहते हैं हम? नर्स. सो वी विल फिल नर्स इन दिस. सो पहले हम देखते हैं, अगर क्रॉसवर्ड पजल हम लेंगे तो क्रॉसवर्ड पजल में हम देख सकते हैं ऑलरेडी वन हैज़ बीन डन इन योर टेक्स्ट बुक. सो टू नर्स. दो स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द टेक्स्ट बुक, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आपको ये क्वेश्चन जो अक्रॉस और डाउन वाले हैं वन वर्ड के रूप में लिखने हैं. यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द वन वर्ड. जैसे कि लुक्स आफ्टर द पेरेंट्स, पुट स्मॉल आइफन एंड राइट डाउन नर्स इन फ्रंट ऑफ दैट. और जिनके पास टेक्स्ट बुक है, प्लीज फिल दिस क्रॉसवर्ड पजल इन योर टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस बुक. नेक्स्ट सेकेंड इज लुक्स आफ्टर द पीपल्स आई साइट. वह व्यक्ति जो लोगों की दृष्टि के बारे में मतलब उनकी, जब हम अगर उसके पास जाते हैं, हमारी आँखें कहते हैं ना, आँखें कमज़ोर हो गई, ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर हमारे आँखों से रिलेटेड हो जाती है तो हम किसके पास जाते हैं? वी मूव टू ऑप्टिशियन. द स्पेलिंग ऑफ ऑप्टिशियन इज OPTICIAN. The whatever I am reading, the questions are across questions, so we have to fill these words in across. Next after this is studies. STUDIES. Studies oceans. Studies oceans means oceanographer. Next is repairs cars. means cars को सही करने वाला, रिपेयर करने वाला जो मिस्त्री होता है उसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिक. MECHANIC, मैकेनिक. नेक्स्ट 12. meets and greets people in offices. this person meets and greets the people means वहाँ अभिनंदन करता है कार्यालयों में, जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं who is that person? he is a receptionist. RECEPTIONIST, receptionist. Okay, next now we are reading the downward questions.
Scientist who studies human history by digging up ह्यूमन रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स। इसका मतलब ये वह वैज्ञानिक जो मनुष्यों के इतिहास के बारे में, मतलब उनके जो मनुष्य जब जैसे मिट्टी में गड़ चुके हैं या उनके पुराने ज़माने की वह जगह पे जाके उन खड्डों को खोद कर बचे हुए मनुष्यों को हिस्सों को निकालना, रिमेन्स बचे जो भी बचा हुआ होता है उन्हें निकाल कर उसके बारे में पढ़ना, तो उसे हम कहेंगे क्या? आर्कियोलॉजिस्ट। सो स्पेलिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इज ARCHAEOLOGIST. Next question 4 is head of a school, principal, PRINCIPAL. Question 6 looks after finances of an organization, अकाउंटेंट, यानी जो फाइनेंस के पैसों की लेन देन जो होती है, डेबिट क्रेडिट हर एक चीज़ के बारे में वह जानता है, उसे हम कहते हैं अकाउंटेंट। ACCOUTANT। जब हम क्रॉसवर्ड पजल फिल करेंगे हमें पूरा कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। नेक्स्ट सर्व्स फूड एंड ड्रिंक्स, वह व्यक्ति जो खाना और पानी परोसता है उसे हम क्या कहते हैं? वेटर, WAITER, वेटर। नेक्स्ट इज ट्रैक्स वेदर एंड क्लाइमेट, जो मौसम के, वातावरण के, वायु पर्यावरण के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं? मेटीरियोलॉजिस्ट, METEOROLOGIST, मेटीरियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ट्रैवल्स इन स्पेस, जो अंतरिक्ष यान में क्या करता है? स्पेस में ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 राइट्स बुक्स, किताबें लिखने वाले को हम क्या कहेंगे? ऑथर, AUTHOR, ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ट्रीट्स सिक एंड इंजर्ड एनिमल्स, वह व्यक्ति जो बीमार जानवरों का और घायल जानवरों का इलाज करता है उसे हम क्या कहेंगे? वेट, VET, वेटर। ओके ये स्टूडेंट्स, उसको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वेट, VET, वेट, उसको वेटेरिनेरियन भी कह सकते हैं हम, VETERANARIAN। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आफ्टर दिस students, now take the screenshot of this crossword puzzle and even the screenshot of questions, because those who are not having the textbooks, so you have to write everything in your notebook, so please take the screenshot of across and down questions, also crossword puzzle, and you have to write this in a one word. Yes students, already I have explained you about the direct and indirect speech in your previous class. I have explained you about the rules, also about the direct and indirect speech. Whenever we write a direct speech, whenever we are writing any speech in a we have to convert that in direct speech. There we have to use an inverted comma and it is directly said, it has been directly said. वहाँ जो भी वाक्य होता है उसे पूर्ण तरीके से डायरेक्टली कहा जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करते, वी वोंट यूज एनी इन्वर्टेड कॉमास इन दैट. Okay, and it has been said indirectly to the another person, and together with that we use the pronouns and indirect speech sentences. We use the pronouns in indirect speech sentences, and even the sentence has been converted into a past form. According to the past form, we convert the direct speech into a indirect speech. I hope you have understood the topic already in previous class. Now today I am going to take, already I have explained you my turn 1, and now I am going to take my turn 2 of your practice book. Yesterday I explained you the same topic is there today also. Change these sentences from direct to indirect speech and write them below. What we have to do, we have to change the sentences, means वाक्यों को बदलकर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में हमें लिखना है. एक ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट किया है. The first, yes students, now you can see the question on the board. Question 1 is we have to convert these questions, means the direct speech given sentences into an indirect speech. So first let's see, now you will get confused after seeing the question. You will say that मैम जो आपने हमें डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस बताए थे उसमें पहले ये लिखा जाता था, माई फादर सेड आई ऑलवेज रीड ए बुक बिफोर आई स्लीप, ऐसे ही था. If the sentence has been given in this way, this is also a direct speech. Okay, ये भी डायरेक्ट स्पीच में ही लिखा जा रहा है. इसमें पहले ये बता दिया गया कि क्या रीज़न वहाँ बोल रहे हैं, जो भी उन्होंने सेंटेंस बोला, जो भी स्पीच उन्होंने दी वो पहले ही दे दी गई, किसने कहा ये बाद में लिख दिया. सो द सेम थिंग इज देयर, वॉट एवर दे हैव सेड हैज बीन सेड डायरेक्ट. ओके, इट हैज बीन सेड डायरेक्टली.
So now the first question is, I always read a book before I sleep, my father said. Now we have to convert this sentence into an indirect speech. So let's start. First I will write my father said that. Now instead of I we will use here a pronoun. Which pronoun we will use here? He always reads a book before he sleeps. Full stop. Now again instead of I have written another one pronoun. Okay, next is, have you seen my wallet? Shivam asked. Have you seen the wallet? Shivam asked. शिवम ने पूछा क्या तुमने मेरा वॉलेट देखा है? He directly has asked. Now we will convert this into indirect speech. Shivam asked if, यहाँ पे क्या दिया? हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है? तो यहाँ पे शिवम ने पूछा इफ आई हैड को हमें पास्ट फॉर्म में बदलना है. आई हैड सीन हिज वॉलेट. Sorry students, this is my, I have written wrong. My. Okay. Seen his wallet. यहाँ पे आप कहोगे कि मैम my की जगह his का यूज क्यों? क्योंकि यहाँ indirectly कहा जा रहा है. Because the sentence has been converted in indirect speech and the speech has been said indirectly to the another person. So शिवम asked. शिवम ने पूछा था if I had seen, क्या मैंने उसका वॉलेट देखा है? तो उसका यहाँ पे his हो गया. Okay. Next. After the completion of the sentence, we will put here full stop. Next question number 3 is, which way did the boy go? Asked the young girl. वो लड़का किस रास्ते से गया? ऐसा उस लड़की ने हमें पूछा. So the young girl asked which way the boy went. Which way did the boy go? Go का past form होगा went. We will write here went. Full stop. Okay. Next question D is, I am going to London, the doctor said. डॉक्टर ने कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ. So we have to write the doctor said. The doctor said that he was, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पास्ट फॉर्म लिखेंगे was going to London. L will be capital. London. Full stop. Okay. Next question E is, the farmer is reaping the harvest. Mother said. Now we will write the answer here. Mother said that the farmer is. Now we will convert the is into a past form. So instead of is, what we will write here? Was reaping the harvest. Yes students, now you can see here last was reaping the harvest. Now I hope you have understood this, how to convert the direct speech sentences into an indirect speech. Okay, now take the screenshot of this students. Those students who are not having the textbook, everything you have to write in your fair notebook, and those students who are having the textbook, please fill everything in your practice book. Okay students, have a nice day and take the screenshot of this.